हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। आज हम लोग यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए 2023 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कंप्लीट सॉल्व है। ये हमारा मॉक टेस्ट सेकंड है। मॉक टेस्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट करवा दिया है जो कि चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें करीब 1500 व्यूज़ हैं। ये हम प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर मॉक टेस्ट करेंगे। इसको मैंने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया था और काफ़ी क्वेश्चन इससे आए थे। तो मैं आपको इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 40 क्वेश्चन और जनरल टेस्ट और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल 200 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहले मैं स्टार्ट करूँगा। ये मॉक टेस्ट 8 है। हमारे पास करीब 10 से 12 मॉक टेस्ट है। मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इशू इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन नर्सिंग। तो जो नर्सिंग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इन सब में क्या इशू है। तो कोई कॉमन इशू है तो वो क्या है। देखिए, इंडिकेट नंबर ऑफ टीचर्स। जो हमारे इंडिया में नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें देखिए सभी कॉलेजों में इंडिकेट नंबर ऑफ टीचरों की बहुत कम संख्या है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस स्टेट। तो सभी स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में जो यूनिफॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। लेजर इंस्टीट्यूट ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। मतलब जैसे हो गया आपका एमएससी नर्सिंग हो गया या पीएचडी नर्सिंग हो गया, ये बहुत कम इंस्टीट्यूट ऑफ़र करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अगर प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना तो उसी इंस्टीट्यूट से करना जहां पर एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम हो। जहां पर एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम हो वहीं से करना। इससे ये रहता है कि आपको काफ़ी चीज़ें, लैब हो गया या टीचर हो गए, ये आपको बढ़िया मिलेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट का डी हो जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है। इन द नर्सिंग सर्विसेज इंक्लूड द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एट द स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। तो क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ए हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। तो अब देखिए थ्री नंबर क्या बोल रहा है। द डिपार्टमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ परचेजिंग ऑल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट फॉर अ हॉस्पिटल। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है। देखिए, डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे कि फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है या नर्सिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का क्या काम है, लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट का क्या काम है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में ऐसे रहेंगे कि बताइए ये उज्ज्वला योजना भारत में कब चला। ये इसी तरह योजनाओं के बारे में आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब चला। तो इन सभी से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको बारी बारी से सभी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। यदि व्यूज अच्छा गया इस वीडियो पर, कमेंट अच्छे आए, लाइक हुआ वीडियो, तो मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए थर्ड नंबर बोल रहा है द डैश डिपार्टमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ परचेजिंग ऑल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट्स फॉर अ हॉस्पिटल। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है। वो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है कि पेशेंट केयर डिपार्टमेंट होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है। इसमें से कोई नहीं। देखिए, वो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि इसमें देखिए ऊपर ही लिखा गया है परचेजिंग। क्योंकि देखिए परचेजिंग डिपार्टमेंट ही हर चीज़ का देखभाल करता है कि कौन से हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं हैं। तो वो परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। हर डिपार्टमेंट का अपना एक सेपरेट काम होता है। जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट का ड्रग से रिलेटेड काम होता है, नर्सिंग डिपार्टमेंट का केयर से रिलेटेड काम होता है। तो उसी तरह हर डिपार्टमेंट का अपना अलग काम होता है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑफ केयर इन आईसीयू। तो क्या होगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल केयर इन आईसीयू का, तो क्या वो फंक्शनल नर्सिंग होगा कि प्राइमरी नर्सिंग होगा कि टीम नर्सिंग होगा कि
टोटल पेशेंट केयर किया जाएगा। देखिए जो आईसीयू होता है उसमें पेशेंट का टोटल केयर किया जाता है, पेशेंट का टोटल केयर किया जाता है। आप जान लीजिए आईसीयू और एनआईसीयू दो होते हैं, आईसीयू और एनआईसीयू। एनआईसीयू जो होता है ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जिसे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। और आईसीयू का आप जान ही रहे हैं। आईसीयू का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आईसीयू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उसके बाद देखिए 5वां नंबर, उसके बाद ये भी बताइएगा आईसीयू की खोज किसने की और आईसीयू की ये जो सेवा है कब से स्टार्ट हुई। अब देखिए 5वां नंबर, फॉर इफेक्टिव एयर चेंजेस इन ऑपरेशन थिएटर। फॉर इफेक्टिव, देखिए फॉर इफेक्टिव एयर चेंजेस इन ऑपरेशन थिएटर द बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑपरेशन थिएटर का पूछा गया है। तो हाई ट्यूबलेंस डिस्प्लेसमेंट एयर फ्लो या लो ट्यूबलेंस डिस्प्लेसमेंट फ्लो एयर फ्लो होगा। तो इफेक्टिव एयर चेंजेस के लिए ऑपरेशन थिएटर में जो होगा वो लो टर्बुलेंस डिस्प्लेसमेंट एयर फ्लो होगा, लो टर्बुलेंस होगा, हाई टर्बुलेंस नहीं होगा, लो टर्बुलेंस होगा इसका। अब देखिए 6 नंबर, नर्स मैरी, बोला जा रहा है एक नर्स हैं मैरी, इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ ब्यूलीमिया, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफ डाइटरी इंटेक इज नेसेसरी, व्हिच इंटरवेंशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। सी देखिए पढ़िए, लेट द क्लाइंट चूज हर ओवन फूड, इफ़ सी ईट्स एवरीथिंग सी ऑर्डर्स देन स्टे विथ हर फॉर 1 आवर आफ्टर ईच मील। तो इसका सी हो जाएगा। अब देखिए 7th का देखिए, which of the following disease might be relieved by पेरिकार्डियोक्टॉमी। पेरिकार्डियोक्टॉमी से पूछा गया है तो इसका हो जाएगा कार्डियक टेम्पोनेड, इसका बी हो जाएगा कार्डियक टेम्पोनेड, इसका बी हो जाएगा। अब देखिए कुछ सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कट गया है, नहीं कटा नहीं है, ये इधर है क्वेश्चन। अब देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इन अ कम्युनिटी देयर इज अ चाइल्ड हु हैव लेग इंजरी एंड इट कैन नॉट मूव, द नर्स असिस्टिंग टू द हेल्थ केयर प्रोग्राम रनिंग इन द कम्युनिटी एरियाज सीज swelling of the lower affected leg. Which of the following does the nurse suspected is the cause of the child's symptoms? Possible fracture of the tibia। तो उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा पॉसिबिलिटी रहेगी जो टीबिया है वो फ्रैक्चर हुआ हो। तो इसका हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। अब 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का क्या कह रहा है, which among the following person is overall responsible for rural health services at district level। तो वो कौन से होते हैं जो पर्सन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूरल हेल्थ सर्विस का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो होते हैं सीएमओ आप जान ही रहे हैं ना, सीएमओ जिसको चीफ मेडिकल ऑफिसर कहते हैं वो सीएमओ होते हैं। सीएमओ एक ज़िले के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के ये समझ लीजिए मालिक जैसे होते हैं, तो उसका सीएमओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर टू अ पॉपुलेशन ऑफ इन ट्राइबल एरिया। तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है वो कितना पॉपुलेशन कवर करता है ट्राइबल एरियाज़ में, तो वो ट्राइबल एरियाज़ में कवर करता है 20,000 पॉपुलेशन को, 5,000 को नहीं, 50,000 को भी नहीं, वो 20,000 को कवर करता है। अब देखिए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द CNO फॉर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन द हॉस्पिटल इज कंसल्टेशन विथ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट चीफ ऑफ सेंटर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नर्सिंग सुपरवाइज़र या नर्सिंग मैनेजर हो जाएगा या नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हो जाएगा
असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो जाएगा, इसका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो जाएगा। इसका हो जाएगा देखिए सी नंबर हो जाएगा। आप ये भी इसके द्वारा देख लीजिए कि नर्सिंग में कितने विभाग हैं। आप नर्सिंग के बाद क्या बन सकते हैं। आप नर्सिंग के बाद सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, मैनेजर भी बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हैं, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हैं। तो नर्सिंग में काफ़ी फील्ड हैं। अब 12th नंबर देखिए, 12th नंबर में क्या बोल रहा है, फार्माकोपीडियोमायोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ। तो देखिए ये किससे स्टडी से रिलेटेड होता है। फार्माकोपीडियोमायोलॉजी जो होता है ये होता है यूटिलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। यूटिलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का क्या इफेक्ट है इससे रिलेटेड होता है। एंड सेफ्टी एंड रिस्क असेसमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग के सेफ्टी से रिलेटेड और उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं इन सभी से रिलेटेड होता है। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड सी। 13 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रासेप्शन मेथड दैट इज यूज्ड टू एजुकेट पीपल फॉर अ फैमिली प्लानिंग। तो कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो लोगों को एजुकेट करने के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बताए जाते हैं। तो है लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव आईयूडी। आईयूडी आप जानते ही होंगे, आईयूडी कई प्रकार के होते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोनल मोचन आईयूडी या औषधि रहित आईयूडी जिसको नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहते हैं। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कॉपर टी है, कॉपर 7 है। तो इसी प्रकार काफ़ी आईयूडी हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जो लोगों को बताए जाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। तो वो है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव आईयूडी, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आप बताइए CDRI के द्वारा कौन सी पिल्स बनाई गई थी। अब देखिए 14 नंबर में क्या बोल रहा है, अप्रोच टू हेल्थ एजुकेशन एम्स टू इम्प्रूव एंड प्रमोट हेल्थ बाई एड्रेसिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स टू हेल्थ विद इन द कम्युनिटी। उसका हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए बी हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बोल रहा है 15 नंबर, यू अप्रोच अ विक्टिम दैट इज अनकॉन्शियस एंड बियरिंग अ मेडिकल अलर्ट टैग। जो मेडिकल अलर्ट टैग पहना हुआ है इंडिकेट अ डायबिटिक कंडीशन, यू वुड, आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आप बीइंग रेस्क्यू ब्रीदिंग, आप उसको रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे कि CPR देंगे। उसके बाद और देखिए इधर है और क्या करेंगे, देखिए उसके बाद रेस्क्यू ब्रीदिंग है, CPR है कि आप उसको एडमिनिस्टर द विक्टिम इंसुलिन करेंगे या चेक द विक्टिम फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स। तो मेन काम जो होता है वो पल्स और ब्रीदिंग चेक करने का होता है। आप किसी भी पेशेंट का जाएंगे, देखिए टर्म होता है कि कौन सी चीज़ें क्या चेक करना रहता है। देखिए हम विक्टिम का पल्स चेक करेंगे, उसका ब्रीदिंग चेक करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो ये सब चीज़ें चेक करना रहता है। अब देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है, ये देखिए एक कोड होता है, ये कोड आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए ए गर्ल इज नॉट ब्रीदिंग बट हैज अ पल्स। एक लड़की जो उसकी सांस नहीं चल रही बट हैज अ पल्स, लेकिन पल्स है। व्हाट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या मेन चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। सबसे पहले कॉल 911। आप ये जान लीजिए कि कॉल 911 जो हार्ट से रिलेटेड होता है, कॉल 911 बुलाया जाता है। हार्ट से 911 एक कोड होता है, ये मेडिकल से रिलेटेड होता है। कॉल 911 एंड बिगेन रेस्क्यू ब्रीदिंग, और हम रेस्क्यू ब्रीदिंग चालू कर देंगे। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 16 का बी नंबर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ गया है। सिंबल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द सर्विसेज रिलेटेड टू सर्जरी इन अ हॉस्पिटल। तो ये 4 सिंबल हैं, सर्जरी से रिलेटेड कौन से हैं। तो देखिए ये तो चल रहा है क्या, इसको कुछ दिया जा रहा है, जैसे
ग्लूकोज लगाया गया है। ये नर्स है, केयर कर रही है। देखिए ये यहाँ पर अगर जो सर्जरी से रिलेटेड होगा तो आप लोग देखिएगा, ये एक लैंप सा टंगा होगा, ये अपने माथे में कुछ पहनना होगा डॉक्टर। तो ये जो सिंबल सी है यही सर्जरी से रिलेटेड होगा सिंबल। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंबल देकर पूछा गया है कि क्या है। द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। तो RX, RX आप लोग सिंबल जानते होंगे, ये काफ़ी कॉमन है फार्मेसी का। ये फार्मेसी का सिंबल है, बिलिंग एरिया का या वेटिंग एरिया, मेडिकल लेबोरेटरी का नहीं है। अगर कोई फार्मेसी कर रहा होगा तो देखिए जब उसको प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर की पर्ची देखिएगा तो RX लिखा रहता है। RX एक प्रिस्क्रिप्शन जब दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है, डॉक्टर के द्वारा लिखा रहता है या पहले से ही लिखा रहता है RX फार्मेसी से रिलेटेड होता है। अब देखिए, अब ये देखिए ये किससे रिलेटेड है। देखिए द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द डैश डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। तो ये न्यूरोलॉजी, मैमोग्राफी, कार्डियोलॉजी या जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए DNA के कुछ आकार दिए गए हैं। उसके बाद ये देखिए चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये अब यही सिंबल देखकर बता देंगे आप कि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए 20 नंबर, देखिए 20 नंबर में क्या बोल रहा है। ए क्लीन वेल शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कंटामिनेटेड टू अवॉइड बैक्टीरियल कंटामिनेशन। तो क्या हो जाएगा, कितनी दूरी हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो देखिए ये अभी कोरोना के टाइम में ये काफ़ी था, 50 फीट की दूरी जो है ये चाहिए, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचने के लिए। ये जो है ये सब जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं WHO के द्वारा निर्धारित किया जाता है। WHO के द्वारा ये सब निर्धारित किया जाता है। आप कमेंट में बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई, WHO की स्थापना कब हुई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए 21 नंबर, इससे जो है आप लोग को अगर नहीं आ रहा होगा, आप गूगल करेंगे तो आपके कुछ और क्वेश्चन जो है डेवलप होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन के और आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए 21 नंबर पूछ रहा है द डॉक्टर हु डील्स विथ इश्यूज रिलेटेड टू हियरिंग एबिलिटीज इज नोन एज। जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखिए आप जानते ही होंगे, दो चीज़ें होती हैं, वीडियो और ऑडियो। वीडियो जो हम देखते हैं, ऑडियो जो हम सुनते हैं। तो आप ऑडियो से लगा लीजिए आइडियोलॉजिस्ट। आइडियोलॉजिस्ट को ये हियरिंग से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, आइडियोलॉजिस्ट। आइडियोलॉजिस्ट हियरिंग से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट देखिए दिया गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन के डॉक्टर को कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को कहते हैं। उसके बाद देखिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है। 22 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो IUD प्रोग्राम है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है इस यही है। देखिए चाइल्ड मैरिज या मल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, वन चाइल्ड वन नेशन पॉलिसी। तो ये नहीं था, ये था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत IUD जो है प्रोग्राम किया गया था, जिससे लोगों को इसके बारे में बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए IUD के बारे में। अब देखिए 23 नंबर क्या है। 23 नंबर पूछ रहा व्हिच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड लॉन्च किए जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो क्या था, कलकारी था या राहत था या ननादिस था या मुस्कान था। तो इसका मुस्कान था, 23 का B हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए जो मुस्कान भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो अब देख लीजिए 24 नंबर में क्या कह रहा है। अंडर स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र SSS, यस स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र
हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स so that they can be strengthened to meet the standard of sanitation hygiene and infected control। तो आप लोग इसका नॉर्मली याद कर लीजिए कि जो ट्रिपल एस था उसके तहत 10 लाख रुपए की रकम थी। स्वच्छ, स्वस्थ एंड सर्वत्र 10 लाख रुपए था। उसके बाद और देखिए 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी। जो यूटेराइन कैविटी में म्यूकस लाइनिंग होती है वो क्या होती है। यूटेराइन कैविटी में म्यूकस लाइनिंग क्या होती है। यूटेराइन कैविटी की जो म्यूकस लाइनिंग है वो क्या है, आप लोग देखिए इसका। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्टोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो होती है यही म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस रिलेटेड लाइनिंग इंडोमेट्रियम होती है। तो जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा उसका। अब देखिए 26 नंबर, विक्टिम persist the throughout the day and women's health becomes impaired is known as। उसको क्या कहेंगे, हाइपरमेसिस ग्रेवी, उसको क्या कहेंगे, हाइपरमेसिस ग्रेविडरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडरम 26 का सी हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद 27 का देखिए, सिस्टिक क्या दिए गए हैं, सिस्टिक, सिस्टिक प्रोलिफेरेशन ऑफ क्रॉनिक इपिथेलियम इज नोन एज। उसको कहते हैं हाइडेटिडिफॉर्म मोल, हाइडेटिडिफॉर्म मोल, हाइडेटिडिफॉर्म मोल उसको कहेंगे। 27 का ए हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग थियरिस्ट। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग थियरिस्ट डेवलप्ड द conceptual model based on belief that all person strive to achieve self care। डोरोथिया ओरम एक थियरी थी, डोरोथिया ओरम एक थियरी थी जो इससे रिलेटेड थी। तो 28 का ये हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कह रहा है, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या बोल रहा है, Which of the following vector-borne disease is common after an earthquake। तो अर्थक्वेक के बाद कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि कॉमन है। वो मलेरिया भी है, डेंगू भी है, प्लेग भी है, ऑल ऑफ अबव। तो वो सभी हैं। आप लोग जान लीजिए मेनली कितने टाइप के डिजीज होते हैं, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज या एयर बॉर्न डिजीज। तो इसी तरह कई प्रकार के होते हैं। अब 30 नंबर देखिए, इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे, उसके बाद फिर हम अगले सब्जेक्ट पर चलेंगे। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस का प्राइमरी कॉज क्या है, लैक ऑफ इंसुलिन। अरे भाई लैक ऑफ इंसुलिन होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस नहीं होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा। क्योंकि डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस तो 2 प्रकार के होते हैं। तो प्राइमरी काज क्या है इसका, चेंजेस इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जानते होंगे जो जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है उसको जो है क्या कहते हैं, वॉशरूम बहुत लगता है। तो इसका 30 का बी हो जाएगा। अब 31 का देखिए, 31 का क्या बोल रहा है, डैश इज अ बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर्सन फ्रॉम बर्थ एंड एसोसिएटेड विथ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग। तो वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन। 32 का क्या पूछ रहा है, व्हाट एलिमेंट इज एडेड टू वाटर टू प्रिवेंट टूथ डीके। टूथ डीके आप जान रहे हैं, तो क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण दांतों में समझ लीजिए कमी आ जाती है। तो वो फ्लोराइड की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है, जिससे दांतों में टूथ डीके हो जाता है। अब 33 नंबर देखिए, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डिसइंफेक्शन स्टेप एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द डिसइंफेक्टेड स्टेप एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका क्या है, ट्रीटमेंट विथ
क्लोरीन और अल्ट्रा वायलेट लाइट टू किल पैथोजेंस। तो आप जानते ही होंगे जो सीवेज होता है, शहरों से निकलने वाले गंदे पदार्थों को, जैसे मल हो गया या अदर वेस्ट हो गया, वो सब नालियों के द्वारा जब नदियों में मिलाने के लिए जाता है तो एक सीवेज प्लांट होता है। जैसे गंगा पर होता है, यमुना पर होता है, तो एक प्लांट होता है सीवेज प्लांट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें पहले सबसे पहले जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छान कर अलग कर लिया जाता है, फिर उसमें से छोटे पार्टिकल हटाए जाते हैं, फिर उसमें से मिट्टी हटाई जाती है। तो उसमें उसके बाद बीओडी चेक किया जाता है। बीओडी चेक किया जाता है, यदि बीओडी ज़्यादा है, बीओडी मतलब होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी ज़्यादा है तो पानी जो है दूषित होगा, बीओडी कम है तो पानी सही रहता है। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको गंगा या यमुना या किसी भी नदी में मिलाया जाता है। अब देखिए 34 नंबर बेस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विच इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ फॉर यूज इन सीपीआर ऑफ एन एडल्ट कैजुअलिटी। यदि कोई है, किसी को आपको रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है, सीपीआर देना है, किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड है, तो सबसे क्या करना रहता है, हम 2 कंप्रेशन और 30 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे, 5 कंप्रेशन 1 रेस्क्यू ब्रीथ, 15 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ। नहीं, हम 30 कंप्रेशन देंगे। 30 बार उसके जो छाती है, जो उसका फेफड़ा का हिस्सा है, उसको कितना दबाना रहता है ये भी मेरे रिलेटेड रहता है। 5 से 6 सेंटीमीटर हम नीचे की तरफ दबाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 सेंटीमीटर ये लिखा गया है, आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना रहता है। उसके बाद 30 बार दबाना रहता है। 30 बार में हमें 2 बार रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी रहती है। ये काम बहुत जल्दी करना रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ फेंटिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, अ ब्रीफ लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। लॉस हो जाएगा अनकॉन्शियसनेस का, उसी को फेंटिंग कहते हैं। अब देखिए 36 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड। जो प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का, क्या इंक्लूड है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कवरेज एंड एसेसिबिलिटी। एंड ये इसका हो जाएगा 36 का ए नंबर। प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। 37 का देखिए, व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोटोकॉल। ये समझ लीजिए, ये हम लोगों से रिलेटेड है। व्हाट इज़ नर्सिंग प्रोटोकॉल। नर्सिंग प्रोटोकॉल क्या है, नर्सिंग प्रोटोकॉल है गाइडलाइंस फॉर नर्सेज रिगार्डिंग पेशेंट केयर। क्योंकि नर्सिंग का काम क्या है, पेशेंट को केयर देना। मेन जो पेशेंट से लगाव रहता है वो नर्सेज का रहता है। डॉक्टर भी उतना लगाव नहीं रख पाता, ना कि फार्मेसी का कोई रख पाता है, जितना कि नर्सेज के साथ पेशेंट का लगाव रहता है। क्योंकि ज़्यादा टाइम पेशेंट के पास नर्सेज ही बिताती हैं। तो ये गाइडलाइन दिया जाता है पेशेंट केयर से रिलेटेड। अब देखिए 38 नंबर में पूछा जा रहा है, डैश इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्लड डिसऑर्डर्स। जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं उनको क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट। उनको क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजिस्ट। इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यून रिलेटेड होते हैं। इंटेंसिविस्ट आप समझ लें, इंटेंसिव केयर यूनिट के जो होते हैं, तो ये सब है। उसके बाद 39 देखिए, डील्स विथ पैरासाइट्स दैट कुड आइदर लिव टेम्पोरली और परमानेंटली और ऑन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। पैरासाइटोलॉजिस्ट कहते हैं, पैरासिटोलॉजिस्ट जो होते हैं वही पैरासाइट से रिलेटेड होते हैं, तो पैरासिटोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए 40 नंबर में लास्ट क्वेश्चन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, इसके बाद अदर सब्जेक्ट देखा जाएगा। 40 नंबर में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफाइड इज। फीवर में जो टाइफाइड में फीवर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है चित्रण, मतलब उसका क्या सिम्टम्स हैं। स्टेप लैडर फीवर होता है, समझ लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। जो टाइफाइड में फीवर होता है स्टेप लैडर फीवर होता है।
तो यहाँ पर हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का 40 में से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि इस 40 में से आपके 2024 के पेपर में करीब जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो क्वेश्चन का कुछ सीक्वेंस चेंज रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट करते हैं। देखिए अब हम बायो शुरू करते हैं। बायो के बाद हम केमिस्ट्री करेंगे, फिर जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश करेंगे, लास्ट में हम लोग फिजिक्स करेंगे। तो अब हम बायो स्टार्ट करते हैं। देखिए बायो का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। तो ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट 2019 का। समझ लीजिए इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बस लेवल मैं बता रहा हूँ। जो ये लेवल है, ये लेवल थोड़ा हाई है, इससे लो ही आएगा। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। तो क्या हो जाएगा, टिटैनी हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा, तो हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 21 का बी हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब देखिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है। 22 नंबर, विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स आर करेक्ट। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो जो करेक्ट हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से पढ़ के कोई 2 सही होगा या 3 सही होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन है दिया गया है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ सुक्रोज, या ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एंड इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, या स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन विच इट कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स। हाँ ये सही हो जाएगा। द वेरिएंट ऑफ सेलुलोज इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। द वेरिएंट ऑफ सेलुलोज इन एनिमल्स, हाँ देखिए जो प्लांट्स में होते हैं ये सेलुलोज होते हैं, और जो एनिमल्स में होते हैं उसको ग्लाइकोजन होता है। तो 3rd एंड 4th सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए 23 नंबर में क्या कह रहा है। ये देखिए पूछा गया है किससे क्वेश्चन, क्लास 12 के बायो के चैप्टर जो क्या कहते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग से के बाद है। ये पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, उससे शायद क्वेश्चन पूछा गया है शायद। आप लोग बताइए कि किससे पूछा गया है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए द बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस बिकॉज द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव। लिपिड में होता है कि प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं। जो बीटी होता है वो प्रोटोटॉक्सिन्स के रूप में होता है, प्रोटॉक्सिन्स के रूप में होता है। जो बीटी होता है वो प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। उसके बाद देखिए टीआई प्लाज्मिड आप जान ही रहे हैं। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन, टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, नाइट्रोसोम्स में या बैसिलस में या स्चेरिया में। तो पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम में। जो टीआई प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर में क्या क्या कह रहा है, एन इंटरनल सेल इज फाउंड इन। जो इंटरनल सेल है वो किस में पाया जाता है, सेपिया। तो इंटरनल सेल सेपिया। उसके बाद 26 नंबर देखिए, द प्रेजेंस ऑफ ब्लैडर इन अ कॉमन फीचर ऑफ, वो टेलोस्टोमी हो जाएगा, टेलोस्टोमी। 26 का ए। 27 का देखिए, और 27 का देखिए आप, 27 का देखिए बोल रहा है ऑर्नामेंटल्स बिलोंगिंग टू फैमिली लिलियासिया आर। तो क्या हो जाएगा, ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप। तो इसका हो जाएगा बी। अब देखिए 28 का। इसके बाद बायो के बाद हम केमिस्ट्री नहीं करेंगे, पहले करेंगे इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो देखिए अब 28 नंबर में क्या कह रहा है, इन फ्यूनेरिया मियोसिस अकर्स इन। फ्यूनेरिया में जो मियोसिस होता है वो किस में होता है, स्पोर मदर सेल में होता है। मियोसिस स्पोर मदर सेल में होता है। देखिए 29 नंबर में क्या है, 29 नंबर देखिए, नेम द फिलामेंटस फंजी विच आर यूज्ड इन
ये देखिए, एक मिनट। विच आर यूज्ड इन इंजेलमन्स एक्सपेरिमेंट टू शो प्रोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा हो जाएगा 29 का ए। उसके बाद 30 नंबर देखिए। 30 नंबर में चूज द करेक्ट वन ऑफ द फोटो रिस्पायरेशन दैट अकर्स इन C3 प्लांट। आप जानते होंगे C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। तो ये टाइप है रिस्पायरेशन का, किस में किस टाइप से होता है। तो पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है या करेक्ट ऑर्डर क्या है। फोटो रिस्पायरेशन दैट अकर्स इन C3 प्लांट, तो हो जाएगा फोटो रिस्पायरेशन इज कॉमन इन प्लांट हैविंग हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो पॉइंट हाई होगा। तो 30 का ए हो जाएगा। 31 का देखिए, द मेन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टू स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन। इलोंगेशन होगा, ऑक्सीजन का इलोंगेशन होगा। 31 का बी, आप जान लीजिए प्लांट हार्मोन कुछ होते हैं, प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं। कितने लोगों को प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में पहले से ही पता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकानिन होता है, एब्सिसिक होता है और एथिलीन होता है। तो 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन, सबके कार्य अलग अलग होते हैं। अब देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ दिया गया है, देखिए जैसे इंडोल ब्यूटेरिक दिया गया है। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होता है, इसका क्या होता है? यूज टू प्रिवेंट स्पॉर्चिंग टू पोटैटोज एंड ड्रॉपिंग ऑफ प्रीमेच्योर फ्रूट्स। नहीं, इसका हो जाएगा इथीफोन यूज टू इंक्रीज लैटेक्स प्रोडक्शन इन रबर। तो रबर का जो प्रोडक्शन होता है लैटेक्स के द्वारा, उसको इंक्रीज करने के लिए होता है इथीफोन का प्रयोग। तो 32 का बी हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में क्या बोल रहा है? साइंटिस्ट हु विश टू एक्सपेरिमेंट इन एन एनवायरमेंट्स लाइक दैट फाउंड ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो कैन लुक एट वोल्केनोज। वोल्केनोज के रूप में पहले धरती थी, ज्वलंत ज्वालामुखी के रूप में पहले पृथ्वी थी। आप लोग पढ़े होंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी में उसके बाद काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो इन सभी से रिलेटेड आपको एक वीडियो सेपरेट मिल जाएगी। देखिए 34 में बोला गया है एनालॉगस ऑर्गन्स एराइज ड्यू टू। एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं एराइज ड्यू टू, कहाँ से एराइज होते हैं? तो होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के द्वारा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो हुआ था उसके द्वारा एनालॉगस ऑर्गन्स एराइज हुए थे, उत्पन्न हुए थे। व्हाट्स सिग्निफाइज द एरोडायनेमिक डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल इंडिकेटर। तो क्या सिग्निफिकेंट है एरोडायनेमिक डायमीटर ऑफ एन एरोसॉल इंडिकेटर का? तो इसका देखिए डी हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन क्या पढ़ें आप, डायरेक्ट आंसर इसका देख लीजिए डी। द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द एरोसोल फर्स्ट। तो 35 का डी हो जाएगा। आप 36 का देखिए, द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो जो नेचुरल रेजिडेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, नेचुरल रेजिडेंस जो होता है उसका निवास होता है, उसको बायोम कहेंगे कि नीच कहेंगे, हैबिट कहेंगे कि हैबिटेट कहेंगे। आप जानते होंगे नेचुरल बायोम होता है उसको हैबिटेट कहते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो ना ही बायोम कहते हैं, नीच भी नहीं कहते, हैबिट भी नहीं कहते, उसको हैबिटेट कहते हैं, हैबिटेट कहा जाता है। उसके बाद 37 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से 3 जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं और एक नहीं है। देखिए ए नंबर, पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो, और उसके बाद स्पर्म डक्ट ये भी मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, जबकि सर्विक्स नहीं है, क्योंकि सर्विक्स वेजाइना ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं। आपको मैंने इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से करवा दिया है, जिसमें मैंने अपने नोट्स से आप लोगों को वो सभी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, वीडियो करीब
40 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके या किसी भी प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में बोल रहा है द सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमंस एंड इज एलिमिनेट थ्रू। जो मोस्ट एक्सक्रेटरी कंपाउंड होता है, उत्सर्जित होने वाला पदार्थ ह्यूमन बॉडी से, वो किसके द्वारा होता है और क्या है? वो लीवर में देखिए, लीवर से होता है यूरिन। यूरिन जो है ये यूरिन होता है। तो ये किडनी नहीं होगा इसका, किडनी के द्वारा भी होता है, लेकिन मोस्ट पूछा गया सिंथेसाइज होता है लीवर में। लीवर समझ लीजिए, तभी जिस व्यक्ति का लीवर जो है डैमेज हो जाता है। लीवर एक समझ लीजिए इस प्रकार का टिश्यू है, ये लीवर को थोड़ा काट भी दिया जाए, नाखून की तरह होता है, ये पुनः से ग्रो कर लेता है। तो 38 का ए हो जाएगा। 39 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये देखिए, मॉडर्न टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इट डील्स विथ बायोलॉजिकल स्पीसीज, इट बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द स्पीसीज, स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। तो इसका 39 का सी हो जाएगा। अब देखिए 40 का, व्हाट इज द फॉलोइंग, व्हाट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स फॉर द सेरेब्रम। तो इसका हो जाएगा थैलेमस हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा, जो कि मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर है और सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का जो केंद्र है वो है थैलेमस, ये सेरेब्रम का पार्ट है। उसके बाद देखिए 41 का, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स फंक्शन बाय प्रोड्यूसिंग डिपोलराइजिंग पोटेंशियल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय हाइपरपोलराइजेशन रेदर देन डिपोलराइजेशन। उसका रोड और कॉन्स हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं, दो पाए जाते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। जो होता है ये आँखों में होता है, रॉड एंड कॉन्स। तो उसके बाद 42 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो वो क्या हो जाएगा? एड्स कॉमन बीमारी है, आप जान ही रहे हैं। एड्स जो है ये विशेषता सेक्सुअल जो सेक्सुअल मीटअप होता है उसके दौरान होता है, या कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा होता है, या समझ लीजिए थोड़ा क्या कहते हैं, जैसे मदर के द्वारा बच्चे में भी हो सकता है। तो और उसके बाद इन्फेक्टेड सिरिंज के द्वारा भी होता है। तो काफ़ी मेथड है इसके फैलने के, काफ़ी टाइप हैं। तो जो मदर के द्वारा बच्चों में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जेनेटिकली कहते हैं। उसके बाद देखिए 43 नंबर, 43 नंबर देखिए, जो एमोबियासिस होता है कैन बी प्रिवेंट बाई, एमोबियासिस किसके द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है? तो देखिए 43 का क्वेश्चन ये देखिए दिया गया है, प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स या प्रिवेंटिंग कंटामिनेटेड ऑफ फूड बाई फ्लाइज, गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन, गिविंग अ डोज ऑफ क्लोरोक्विन। तो ये इसका हो जाएगा प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ फूड बाई फ्लाइज। तो इसका बी हो जाएगा। अब देखिए जो ओरल रिहाइड्रेशन दिया गया है, आपको कभी भी देखिए जब आपको क्या है लूज मोशन हुआ होगा, लूज मोशन जब आपको हुआ होगा, लूज मोशन जिसको कहते हैं दस्त, जब आपको दस्त हुआ होगा तो आप ORS जरूर लिए होंगे, ORS लिए होंगे। इसी ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन, और यस का फुल फॉर्म होता है साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। तो इन सभी का फुल फॉर्म आप ज़रूर याद कर लीजिए, आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। अब देखिए 144 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दो होता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो होता है
प्रमोटर, प्रमोटर होता है जो इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन होता है जो प्रमोटर होता है। आप समझ लीजिए ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए से, डीएनए डबल हेलिकल होता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के द्वारा। और इन सभी को मिलाकर कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा। तो अब देखिए क्या 145 नंबर, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। जो स्पेंडल्स फाइबर्स होते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? उसका केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन्स है, ना लिपिड है, ना ये पैक्टिन है, और ना ही सेलुलोज है। उसका केमिकल कंपोजिशन प्रोटीन्स है। अब देखिए 46 नंबर, द डैश इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो वो क्या हो जाएगा? पेल्विस गार्डल, पेल्विस गार्डल। जो पेल्विक गार्डल होगा वही होगा इसका 46 का। जो रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर होता है लोअर पार्ट में पाया जाता है इस ट्रंक के। उसके बाद देखिए 47 नंबर, ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज। ऑस्मोसिस होता है जो, वो क्या डिफाइन करता है? ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, थ्रो अ सेमी परमेबल, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो 47 का ए हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस समझ लीजिए परासरण जिसको कहते हैं। आपने परासरण जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या बायो में, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये जो परत होती है तो उसी के द्वारा ये सब होता है। अब देखिए 48 नंबर, 48 नंबर में आप इस एक क्वेश्चन के द्वारा आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए कॉलम मैच ऑफ द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम इन विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया गया है। देखिए कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए क्या कह रहा है? ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया क्या है? प्रेजेंस, ग्लाइकोसूरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। इसी को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, जिसके मतलब इंसुलिन वाले पेशेंट को ये होता है। इंसुलिन वाले पेशेंट मतलब बोल रहे हैं, सॉरी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, क्योंकि उनके यूरिन में जो है शुगर की मात्रा होती है। गाउट, गाउट आप जान रहे हैं, गाउट बीमारी है क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में यूरिक एसिड जो है उसका जमाव हो जाता है। उसके बाद क्या है? रीनल कैलकुली, रीनल कैलकुली क्या है? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन द किडनी। उसके बाद ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन इज ग्लोम्युली। क्या हो जाएगा इसका? इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेर, इन्फ्लामेशन इन ग्लोम्युली। उसके बाद देखिए 49 नंबर, 49 का देखिए कुछ सेंटेंस जो है पढ़ाते समय कुछ सेंटेंस पढ़ने में मुझसे दिक्कत हो जाती है, तो उसको विशेष ध्यान ना दीजिए, क्योंकि आपके पास भी वीडियो चल रहा है, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा जो सेंटेंस मुझसे गलती हो। और काफ़ी सेंटेंस में ध्यान नहीं दे पाता कौन सा गलती हो गया है। जो गलती हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं दिन ब दिन सुधार कर सकूँ। अब देखिए 49 नंबर, अब 49 नंबर देखिए, अब यही सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुआ, क्योंकि एक बार में अगर सेंटेंस आपको वैसे पढ़ना रहे तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं, पढ़ाते टाइम थोड़ा हड़बड़ाहट रहता है। अब देखिए 149 नंबर, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच ओवरी इज साइनोकार्पस यूनिलोक्यूलर एंड ओब्यूल्स ऑन ओब्यूल्स ऑन स्यूटर्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? पेरियंटल प्लेसेंटेशन, पेरियंटल प्लेसेंटेशन, उसको बी कहेंगे। 49 का बी हो जाएगा। अब 50 का देखिए, द इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, द इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर हाई एमंग पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाते हैं जिसको एसटीडी कहते हैं, जिसको एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो
कब फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं? वो एज ऑफ 15 to 24, 15 से 24 साल के एज वाले में ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं। अब 51 नंबर देखिए, 51 नंबर में कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो सैक विच विल ग्रो फास्टर। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन तेज़ी से ग्रो होता है? वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तेज़ी से ग्रो होता है। द टर्म टैक्सोनॉमी इज इंक्लूड इन, जो टैक्सोनॉमी टर्म है इंक्लूडेड बाई लीनियस के द्वारा इंक्लूड किया गया था टैक्सोनॉमी लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने नामकरण पद्धति दी थी, द्विनामकरण पद्धति दी थी। बाय नॉमेनक्लेचर इन्हीं के द्वारा आया था। अब देखिए 23 नंबर, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप इज, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी या एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। तो इसका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको LAC कहते हैं, LAC बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो उसका हो जाएगा फार्मेशन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, दूध से दही, इन प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया, हाँ, टू कंटेंट टू ऑफ विटामिन B12 इंक्रीज इन द कर्ड, दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाते हैं, हाँ, ये दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड भी देख लीजिए, द चेक ग्रोथ ऑफ स्टेफोलोकोकी बैक्टीरिया इन द बॉडी, नहीं ये नहीं होगा। अब 55 नंबर देखिए, हार्मोन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाँ बिल्कुल, हार्मोन वेरी एसेंशियल हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी। बिसाइड द नेचुरल हार्मोन्स देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न साइंस विच हार्मोन्स हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, तो इसका पकाने में जो फ्रूट्स कौन सा प्रयोग होता है? वो है एथिलीन। मैंने आपको बताया था ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद जिब्रेलिन, एथिलीन, ये सब हार्मोन्स हैं, प्लांट्स हार्मोन्स। उसके बाद 156 नंबर देखिए, द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम्स पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जिसको आणविक कैंची भी कहते हैं, लाइपेज को आणविक गोंद भी कहते हैं। तो ये जोड़ता है और ये काटता है, तो इसका बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कट्स द DNA एट स्पेसिफिक प्लेस, अभी बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो स्पेसिफिक प्लेस पर काटता है। रिस्ट्रिक्शन अलग है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अलग है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर काटता है। अब देखिए 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन DNA फ्रेगमेंट्स। DNA फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ता है? मैंने बताया था ना, लाइगेज, तो यही है, DNA लाइगेज जोड़ता है। उसके बाद देखिए 159, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ DNA टू RNA। DNA से RNA बनता है, तो एक देखिए होता है ट्रांसक्रिप्शन जो है DNA से RNA बनता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA बनता है, इसका जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए DNA से RNA बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यह ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद RNA फ्रॉम DNA, RNA से DNA बोल रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए 160 नंबर, टू विटामिन्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स अलॉन्ग विथ फैट्स आर, तो वो कौन से हो जाएंगे? देखिए वो हो जाएंगे विटामिन A एंड डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक होता है विटामिन B एंड C। विटामिन B एंड C जो है ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन B एंड C जो है वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद विटामिन A, D, E, K ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसके बाद देखिए एक ट्रिक है इन सभी का, विटामिन A, B, C, D का जो केमिकल नाम है, इनका एक ट्रिक है। जैसे A, तो A का क्या है?
जैसे राइबोफ्लाविन, थायमीन, कैल्सीफेरॉल, तो इसी तरह इन सभी के केमिकल नेम हैं। तो यहाँ पर हमारा बायो का सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आएगा जनरल नॉलेज का सेक्शन। जनरल नॉलेज के सेक्शन में हम लोग जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश करेंगे, तो ये भी 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकें, वीडियो को देख सकें। और यदि हो सके तो आप स्टेटस लगाइए वीडियो का अपने व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर या फेसबुक पर, जिससे वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में देखिए हमें क्या देखना है। हम देखेंगे जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। हु इनॉग्रेट द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो इन जून 2022 इन दिल्ली। जून 2022 में जो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो था, उसका कौन इनॉग्रेट किए थे? वो थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अब देखिए 62 नंबर में कह रहा है, विच ब्रांड हैज़ प्लेस्ड पेटीएम as the BCCI titles sponsors for all international and domestic cricket मैचेज इन जुलाई 2022। किसको पेमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है? वो कौन है? पेटीएम को रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? मास्टर कार्ड ये अमेरिकन कंपनी है जिसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप में। उसके बाद 163 नंबर देखिए, 163 नंबर क्या बोल रहा है? व्हिच स्टेट लॉन्च्ड द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो वो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आएगा, आने के चांस हैं, क्योंकि यूपी से रिलेटेड आता है काफ़ी क्वेश्चन। तो किसके द्वारा इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाई गई थी? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उसके बाद देखिए, वेयर वाज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। वेयर वाज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हेल्ड। तो वो ग्रेटर नोएडा। ये भी आने के चांस हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा भी यूपी का एक सिटी है, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। अब देखिए 165, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। SSC सीजीएल 2000, ये समझ लीजिए ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए आप, SSC सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है 165? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इफ यू हैड आस्क्ड मी, आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट priority। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, इफ़ यू आस्क्ड मी, आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, यदि तुमने मुझसे पूछा होता, मैं तुमको कहता कि नॉट टू इन्वेस्ट, इसमें इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा? आई विल टेल यू हो जाएगा, जो आई हैड टोल्ड यू बोला गया है। तो इसका हो जाएगा आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू। तो 65 का सी हो जाएगा। और 66 का देखिए, हु रोट द नत्यास्त्रा। नत्यास्त्रा किसके द्वारा लिखा गया है? हो भारत के द्वारा। होंगे कोई भारत। हु रोट द नत्यास्त्रा, भारत के द्वारा। उसके बाद 167 और 68, ये कंबाइंड क्वेश्चन है, ये भी देखिए इसी तरह आया था क्वेश्चन। बिलो द आइडियम्स फ्रेज इज फॉलोइंग बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम दिस एंड मार्क योर आंसर। तो देखिए सबसे पहला है आइडियम्स फ्रेज क्या है? हार्ड नोज एटीट्यूड। हार्ड नोज एटीट्यूड का मतलब कोई ज़्यादा तगड़े से बात कर रहा है, मतलब एग्रेसिव है वो। हार्ड नोज्ड एटीट्यूड का मतलब एग्रेसिव। उसके बाद टेक सम थिंग्स विथ अ
ग्रेन ऑफ साल्ट यही है मेन। ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट टेकिंग समथिंग टू सीरियसली, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो 68 का सी हो जाएगा। अब 69 देखिए, 169 में बोल रहा है, इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो वो 1947 में कमेटी की गठन की गई थी, जिसके जो मुख्य थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। उसके बाद देखिए 170 नंबर में बोल रहा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस। तो वो कौन से हैं, पहले सेंटेंस देखिए, हु वांटेड टू टेक द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड व्हाट रीजन डिड ही गिव फॉर द सेम। तो इसका हो जाएगा हु वांटेड, हु जो है बाई होम से स्टार्ट होगा, तो देखिए बाई होम में सभी में लगा है बाई होम। तो उसके बाद हु वांटेड बाय होम, अब समझ लीजिए जो है वाज लगेगा, क्योंकि वाज लगेगा इसमें, देखिए डेड लग गया है तो नहीं होगा, वाज लगेगा। तो इसी तरह आप सीक्वेंस मिला सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बाय होम द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वांटेड टू बी टेकन एंड व्हाट रीजन वाज गिवन बाय हिम फॉर द सेम। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए 171 देखिए 171 डायरेक्शंस दिए गए हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन द गिवन वर्ड। ए डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से की तरह ही क्वेश्चन है। जो डॉक्टर स्किन से रिलेटेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट हड्डी के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय को। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो हैं और आई से रिलेटेड होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसके बाद देखिए 172 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब। एक टोडा ट्राइब है, उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट क्या है। देखिए मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में हुआ था, किसी भी जीव के निवास को हैबिटेट कहते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, नाइजीरिया हिल्स जो है टोडा ट्राइब्स का, ये जो टोडा ट्राइब्स हैं उनका ओरिजिनल हैबिटेट नाइजीरिया हिल्स है। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 173-74 क्या बोल रहा है, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एन एरर। कुछ एरर है इसमें, एंड सम पार्ट आर करेक्ट, और कुछ सही है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ नो एरर। इफ़ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज नो एरर एज द आंसर। मतलब जिसमें नहीं एरर है उसी को चुनना है, या इसी तरह है। देखिए ही डज नथिंग बट टू वॉच अ मूवी ऑल द टाइम सेटिंग एट होम विथ हिज मदर एंड सिस्टर, नो एरर। ही डज नथिंग, तो इसका हो जाएगा ही डू नथिंग। तो इसका ए हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा, यही ए वाला पोर्शन यही है। इसमें देखिए कहा गया है ना, एन एरर एंड सम पार्ट्स नो एरर, फाइंड आउट पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें जिसमें एरर है उसी को खोजना है। तो इसमें ए में एरर था। देखिए अब इसका न्यूज़मैन अलॉन्ग विथ द पॉलिटिशियन कमिंग टुडे, नो एरर। तो द न्यूज़मैन अलॉन्ग विथ द पॉलिटिशियन इज कमिंग टुडे, नो एरर। तो द पॉलिटिशियन में ही जो है एरर है, इसी में एरर है। तो इसका एक मिनट, तो इसका हो जाएगा द पॉलिटिशियन इज, जो पॉलिटिशियन है उसी में बी वाले पोर्शन में एरर है, बी वाले पोर्शन में एरर है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए बी वाला पोर्शन जो है यहाँ पर क्या करके लिख दिया गया है, सी वाला आप देखेंगे कमिंग टुडे, तो आप देखेंगे अरे सी वाले में, तो ये देखिए बी वाला है, तो बी न लगाइएगा, इस ऑप्शन ये मत देखिए, ये सेंटेंस देखिए, सी वाला। बी वाला देखिए सी में दिए गए द पॉलिटिशियन, इसी में एरर है। विच फिल्म वॉन द ज्यूरी प्राइज एट कैनस फिल्म फेस्टिवल 2022।
ये देखिए जीके से रिलेटेड आ गया है, जो करंट अफेयर है उससे। हुच फिल्म वॉन द ज्यूरी प्राइज, ज्यूरी प्राइज किस फिल्म ने जीता? जॉयलैंड, जॉयलैंड ने, फिल्म का नाम जॉयलैंड है। देखिए 176, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 का। देखिए मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, पेंट द रिवर ब्लू। मदर सेड टू हर, मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, तो इसका डी हो जाएगा। अब देखिए 177, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्या है? ही सेड टू हिज ब्रदर पैक योर बैग्स एंड लीव नाउ। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन ये भी है। तो ही इंस्ट्रक्टेड, भाई कोई अपने भाई को सलाह देगा ना, इंस्ट्रक्टेड हिज ब्रदर टू पैक हिज बैग एंड लीव देन, तो इसका सी हो जाएगा। अब देखिए 178 79, तो क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस इन जंबल ऑर्डर। जंबल ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में दिए गए हैं। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, तो करेक्ट ऑर्डर में इन सभी को पिक करना है। तो क्या है देखिए, ए क्या दिया गया है? ए ऑल दो सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वांटेड टू आस्क ही रियलाइज मम्मी वाज ट्राइड एंड बिकम साइलेंट, तो इसका क्या देखिए। उसके बाद बी है, सी एंसवर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड व्हेन मम्मी रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, सी टूक सोनू फॉर अ वॉक बट सी वाज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। तो देखिए इसका हो जाएगा सबसे पहले, व्हेन मम्मी रिटर्न्स फ्रॉम वर्क सी टूक सोनू फॉर अ वॉक बट सी वाज टू टायर्ड टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, क्योंकि मम्मी बहुत थकी हुई थी सोनू के सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सी आंसर्ड अ फ्यू एंड देन स्टॉप्ड, वो उन्होंने कुछ का आंसर दिया और फिर रुक गई। ऑल दो सोनू हैड मैनी मोर दैट ही वांटेड टू आस्क, सोनू बहुत कुछ पूछना चाहता था। ही रियलाइज मम्मी वाज टायर्ड एंड बिकम साइलेंट, उसे एहसास हुआ कि मम्मी थक गई हैं और वो चुप हो गई। तो इसका इसी तरह आप सीक्वेंस मिला लेंगे, इसका हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखिए 178 के बाद 179, 179 देखिए, अ सून आफ्टर दैट आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल, अ सून आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल दे डिसाइडेड दैट ए स्मॉल टाउन वाज नो प्लेस टू मेक अ फॉर्च्यून ऑन रीचिंग पेरिस। फॉर्च्यून मतलब यहाँ भविष्य से हो जाएगा। टू ऑन रीचिंग पेरिस दे एग्रीड टू सेपरेट बिकॉज दे विश्ड टू बी इंडिपेंडेंट टू ऑफ ईच अदर, ये भी हो गया। सी नंबर देखिए, सो दे रन अवे फ्रॉम होम एंड मैनेज टू रीच फ्रेंच ऑन अ कार्गो शिप, माई फादर वाज अ ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर ऑस्कर। तो किस तरह सीक्वेंस मिलाया जाएगा देखिए। सबसे पहले देखिए माई फादर वाज अ ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर ऑस्कर। उसके बाद क्या हो जाएगा? सून आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल, इसके बाद उन्होंने जल्द ही स्कूल छोड़ा। दे डिसाइडेड दैट अ स्मॉल टाउन वाज नो प्लेस, स्मॉल टाउन में कोई जगह नहीं है। टू मेक अ फ्यूचर, एक भविष्य बनाने के लिए, फॉर्चून एक भविष्य बनाने के लिए। उसके बाद सो दे रैन अवे, वे भागे दौड़े। फ्रॉम होम एंड मैनेज टू रीच फ्रेंच ऑन अ कार्गो शिप, एक कार्गो शिप के लिए। ऑन रीचिंग पेरिस दे एग्री टू सेपरेट बिकॉज दे विश्ड टू बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो इसका डी हो जाएगा देखिए सीक्वेंस। उसके बाद 180 देखिए, 180 जो है आरपीसी 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीसी राजस्थान पुलिस फोर्स पुलिस कांस्टेबल का जो 2020 का क्वेश्चन है। इन विच सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ मिधानी मिधानी एलॉय निगम लिमिटेड लोकेटेड, तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए 81 नंबर, ये आरआरबी और आरआरसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। इन विच इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज कौन सा है? अकोदरा, अकोदरा, अकोदरा जो है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज है। अकोदरा इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज है। 182,
आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। यू आर मतलब है, तो ये जो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज एम आर लगता है, इज एम आर। तो समझ लीजिए एक सब क्वेश्चन जैसे हैं, ये एक सीक्वेंस है कि इसी तरह आएगा। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है इससे काफ़ी डाउन रहेगा, तो परेशान ना होइए, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डाउन रहेगा। उसके बाद 183 नंबर देखिए, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। ये देखिए OTA 2020 इंडियन मिलिट्री एकेडमी 2020 का क्वेश्चन है। तो देखिए जो द सेक्रेटरी जनरल पासेज ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ द स्पीकर, तो इसका डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, 183 का डी हो जाएगा। 184 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू which one of the following is not the necessary condition for the issue of a writ of quo warranto। तो इसका हो जाएगा द इफेक्ट मस्ट नॉट बी सब्सटेंटिव वन। तो 185 का देखिए, ये भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन गिवन सेंटेंस अ वर्ड इज अंडरलाइंड फॉलोइंग बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंस वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन कोर्ट रूम कैन बी डाउटिंग फॉर एनी वन। इंटीमिडेटिंग इसका हो जाएगा, इंटीमिडेटिंग हो जाएगा, इंटीमिडेटिंग, तो इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 186 के बाद देखिए क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। 186 में बोल रहा है इन द गिवन सेंटेंस अ वर्ड इज अंडरलाइंड, अंडरलाइन में दिए गए हैं। उसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन इज अपोजिट वर्ड ढूंढना है इसका। जैसे पीपल लुक फॉर प्लेजुबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम्स विच दे डू नॉट नो। अनथिकेबल हो जाएगा, अनथिकेबल, प्लेजुबल का अनथिकेबल हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स फ्रेज, ये सब भी करवा दूंगा। बस आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन में पूछा गया था MPSC में। तो देखिए क्या है, गिवन बिलो आर 2 सेंटेंसेस, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर द लेबल इज रीजन। रीजन मतलब कारण, पहला कथन है, दूसरा कारण है। तो आपको सेलेक्ट करना है सही आंसर को। एयर ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स फॉर ऑल। और बी दिए गए हैं, ये असर्शन था, बी दिया है रीजन, इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रैक्ट रोड्स एंड रेलवे इज माउंटेन रीजन्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोनों जो है, ये जो सेंटेंस ए है, एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज माउंटेन एंड हिली रीजन्स, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स है। जबकि जो बी दिया गया है रीजन, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा होगा, एंड डिफ़िकल्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रोड्स एंड रेलवेज इन माउंटेन रीजन्स, तो ये सही हो जाएगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहेगी ना माउंटेन पर या इन सभी जगहों पर रेलवेज़ को या रोड्स लाइन बिछाने में। उसके बाद 188 देखिए, इन टर्म ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। स्मॉल का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्या एरिया के हिसाब से, वो है सीहर है, सीहर है, सिवान नहीं है। और यूपी का बात करें, यूपी की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यूपी का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज। अब देखिए 180 से 190, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, इनटू, इफ, मैनी, यू, तो इनटू प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंजेक्शन। इंजेक्शन का कौन है, सोन वैन आउच विद इन, तो आउच एग्जाम्पल है।
इंटरजेक्शन का, इंजेक्शन नहीं, सॉरी इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है आउच। अब देखिए 191 में दिया गया है क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ए नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू मेजर नेशनल इनकम, द सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड आइटम्स आर लॉन्च्ड व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो यही जो है इनकरेक्ट है, बाकी ये सब तीनों करेक्ट हैं। इन द प्रोडक्ट मेथड द नेट वैल्यू एडेड बाई ईच कंपोनेंट इन प्रोडक्शन इज emphasized as per consumption method. National income is the summation of total consumption and services। तो ये सब यही है, देख लीजिएगा। 192 देखिए, विथ रेफर्स टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स खुदाई खिदागर्स वर्स, क्या है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमत गर्ल्स वर, ये देखिए ए नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप लेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा रेगुलेट किया गया था। तो ये हो जाएगा डी, हो जाएगा 92 का। उसके बाद 93 में देखिए, 93 में रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन आर गिवन। तो ये देखिए, एक आपको इसी तरह पैसेज दे दिया जाएगा, इसी तरह आपको इंग्लिश में एक पैसेज दे दिया जाएगा। ये ज़रूर आता है, करीब 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं इस पैसेज में इंग्लिश के। आपको ये पैसेज पढ़ना रहेगा और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर आपको देने रहेंगे। जैसे देखिए 194 नंबर पूछा गया है, बिनाइस इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड डैश दिया गया है, बिनाइस अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी। देखिए ऊपर पढ़िए। उसके बाद इन द नॉर्थ ऑफ इटली इट इज नॉट वन आइसलैंड बट अ ग्रुप ऑफ 117। देखिए इसमें दिया गया है 117, तो आप इसी में यही फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए और सब क्वेश्चन दिए गए हैं उसी से रिलेटेड, कितने क्वेश्चन तक दिया गया है, 96 तक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड दिया गया है। तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बताया ना पूछा जाता है। उसके बाद 97 देखिए, 97 पूछ रहा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे। टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 98 नंबर, विच 98 नंबर क्या बोल रहा है, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हरदोई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के लिए मैं आपको एक बुक जो है बता दूंगा, आप उसको ले लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश के हर भौगोलिक संरचना के बारे में, उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का बजट, आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी जानकारियाँ समसामयिक आप पढ़ लेंगे। जैसे अब इसके बाद देखिए 199 नंबर, 199 नंबर से पहले आप बताइए यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है और यूपी का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, मैं बड़ा बता रहा हूँ, छोटा आप लोगों को बताना है। सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है ये आप लोग कमेंट बताइएगा। उसके बाद देखिए 199, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज गिवन द टाइटल विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य का टाइटल था वो किस किंग को दिया गया था, वो स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त को, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था विक्रमादित्य का। अब देखिए 200 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे महावीर जी। महावीर जी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, महावीर जी थे। अब देखिए यहाँ पर हमारा नर्सिंग वो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज समाप्त होता है। इसके बाद हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, आप भी देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यदि आप लोग कहें तो मैं इसी वीडियो में करवा दूँ वो सब चीज़ें भी, मगर 80 क्वेश्चन करना, ये सब चीज़ें देखिए केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स हो गया, कराने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये मैं अगले दिन करवा दूँगा इसके पार्ट 2 में। तो आप लोग
चैनल से जुड़े रहिए और आपको जो है इसी तरह जो है डेली नर्सिंग एप्टीट्यूड के स्टडी मटेरियल हुए या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल हुआ या पैरामेडिकल का हुआ, इन सभी से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स आपको डेली मिलती रहेगी। ये गलती से कुछ लिख उठा है, मिलिट्री जो है नहीं, मिलती रहेगी आपको, डेली मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये सब चीज़ें आपको डेली मिलता रहेगा। उसके बाद यदि आप सबको इन सभी का जैसे नोट्स चाहिए या नर्सिंग एप्टीट्यूड का विशेषता जिन लोगों को चाहिए, वो लोग केवल मैसेज कर सकते हैं इन सभी नोट्स से रिलेटेड। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। चाहे मॉक टेस्ट फर्स्ट हो मैं सेंड कर दूंगा या मॉक टेस्ट सेकंड। तो आप लोग अगर सॉल्व करेंगे ये सब मॉक टेस्ट तो आप लोगों को काफ़ी जो है मदद मिलेगी इसके माध्यम से। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल नहीं आएगा, आप लोग ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिएगा तो मैं इस पर आपको सेंड कर दूंगा। और देखिए अब एक बार आप लोग ऐसे निगाह में देख लीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन किस लेवल के रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन का लेवल कैसे है। देखिए ये इसके बाद यहाँ से है, देखिए जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मतलब लेवल जो है इससे डाउन रहता है। देखिए जैसे द इंथैल्पी चार्ज ऑफ, देखिए वो 94 देखिए दिया गया है। द इंथैल्पी चार्ज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, जो इंथैल्पी चार्ज है वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन है ऑन हीटिंग सोडियम प्रोपियोनेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या दिए गए एंड क्विक लाइम द गैस इवॉल्व्ड इन, तो C2H6 हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको आपका रहेगा। अब देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखिए जैसे फिजिक्स में दिया गया पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप। व्हेन द लाइट पीसेज ऑफ पेपर विच डू नॉट हैव एनी चार्ज आर केप्ट क्लोज टू अ निगेटिवली चार्ज कॉम्प देन देयर विल बी अट्रैक्शन, तो इसका अट्रैक्शन। तो इसी तरह आपको मिलता रहेगा डेली सब चीज़ें। तो आप लोग का काम क्या है, बस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, जिससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके, मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों को वीडियो देने के लिए। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अधिक नोट्स के लिए, अधिक नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और आपको इस चैनल के माध्यम से जुड़ना है डेली वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।